बिहार निवास आप चले जाइए दिल्ली में, सारे के सारे विधायक आपको डेली वहाँ बोरा में शराब की बोतलें फेंकवाई जाती है। तो बिहार निवास में कौन रुकता है? दिल्ली के बिहार निवास में मौत का तांडव, मौत का नंगा नाच नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी, उनकी सरकार बिहार में खिलवा रही है। नहीं है, राज्यपाल जी ने भी माना और राज्यपाल जी ने कहा कि मुआवजा तो देना चाहिए। और देश में सबसे बड़का झूठा मुख्यमंत्री कोई है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के ऊपर विपक्षी दल बीजेपी लगातार मुआवजे देने की मांग उठा रही है। नीतीश कुमार मौन हैं। हमारे साथ हैं अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल। श्रवण जी, किस रूप में देखते हैं नीतीश कुमार के इस रवैये को? देखिए, यह उनका आरियल रवैया और हठधर्मिता, और जो वह विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं और सार्वजनिक रूप से वो झूठ बोल रहे हैं, और देश में सबसे बड़का झूठा मुख्यमंत्री कोई है तो वह नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि वह कह रहे हैं कि जो पिएगा वह मरेगा और हम इसका प्रचार कराएंगे, हमारी सरकार इसका प्रचार कराएगी, और हम मुआवजा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश जी का ये कथन है। तो सबसे पहले 2016 में जब इन्होंने शराबबंदी कानून, महागठबंधन की सरकार के साथ, ये महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री थे 16 में, और इन्होंने शराबबंदी कानून लाया था और हम लोग विपक्ष में थे और सभी लोगों ने, हम लोगों ने भी शराबबंदी कानून का समर्थन किया था। उसके बाद देखिए 2016 में ही अक्टूबर में शराबबंदी कानून अधिनियम में बदलाव करके एक गजट प्रकाशित कराया गया था। उस गजट में ये प्रावधान है, आज भी वो गजट निकाल के आप देख लीजिए। उस गजट में प्रावधान है कि जो भी जहरीली शराब से बिहार में मौतें होंगी या जो भी जहरीली शराब से लोग प्रभावित होंगे, मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपया, जो गंभीर रूप से जहरीली शराब से जो बीमार पड़ेंगे उनको 2 लाख रुपया, और जो आंशिक रूप से बीमार पड़ेंगे जहरीली शराब से, उनको 20,000 रुपया देने का प्रावधान था। और यह प्रावधान जिलाधिकारियों को, संबंधित जिला के जिलाधिकारियों को यह पावर दिया गया था। उसमें यह पावर निहित किया गया था जिले के डीएम को, कि जो भी शराब के विक्रेता होंगे या जहरीली शराब के निर्माता होंगे, उनसे सरकार वसूल करके उनके परिजनों को, जो जहरीली शराब से मरेंगे या प्रभावित होंगे, उनके परिजनों को मुआवजा राज्य सरकार और जिला प्रशासन देगी। और 2016 में ही गोपालगंज में खजूरबन्नी में सबसे पहले जहरीली शराब से एक बड़ी मौतें हुई थी। 19 लोग की मौत हुई थी, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। तो उस समय गोपालगंज में खजूरबन्नी में इसी कानून के तहत मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया गया था। जब कल उनका पोल पूरी तरह से मीडिया ने और सारे लोगों ने, बिहार के विभिन्न चैनलों ने उनका पोल कल खोल दिया। नीतीश कुमार जी की कल झूठ की पोल पूरी तरह से बिहार के लोगों ने देख लिया। सवाल यह उठता है कि खजूरबन्नी में भी घटना घटी, लगातार शराब से जुड़ी घटनाएं सामने आती जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार मौन है। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके सांसद प्रीत पासवान बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की उन्होंने, अब राष्ट्रपति से भी मिलने का प्लान है आप लोगों के, आपकी पार्टी का। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार झुकेंगे मुआवजा देने के ऊपर? देखिए, ये तो हठधर्मिता है। अब ना जाने नीतीश कुमार जी कितना नरसंहार कराएंगे शराबबंदी कानून से। यह जहरीली शराब से मौतें नहीं हो रही है, नरसंहार हो रहा है। मौत का तांडव, मौत का नंगा नाच नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी, उनकी सरकार बिहार में खिलवा रही है। तो नीतीश कुमार जी को ये सोचना चाहिए। शराबबंदी कानून बनते हैं, कानून पहले भी देश में कई कानून बने हैं। लोकसभा विधानसभा के पटल पे संविधान में संशोधन होते हैं, संशोधन करके कानून बनते हैं। कई कानून जो सफल नहीं हुए, राज्य की सरकारों ने, देश की सरकारों ने वापस लिया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नज़ीर पेश किया। जब कृषि कानून, तीनों कृषि कानून के मामले में देश में किसानों के बीच भ्रम फैल रहा था, कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानून को वापस लिया था। तो हम लोगों ने भी, सब लोगों ने शराबबंदी कानून का साथ दिया था, लेकिन शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल हो चुका है। हजारों, अब आप कहते हैं नीतीश जी
कि महिलाओं के मांग पर, महिलाओं के कहने पे हमने शराबबंदी कानून को लाया, शराबबंदी बिहार में किया, तो हजारों 2016 के बाद से 10-20 हज़ार महिलाओं के मांग का सिंदूर उजड़ गया, विधवा हो गई महिलाएं। उन महिलाओं का क्या होगा, आप जवाब दीजिए नीतीश जी। उनके बच्चे अनाथ हो गए, सारे के सारे मरने वाले गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग शराबबंदी से मर रहे हैं। और नीतीश जी कह रहे हैं कि पटना में लोग पी रहे हैं, बड़े बड़े लोग इस धंधे में शामिल हैं। तो कौन बड़े लोग हैं? ये इनके विधायक हैं, जनता दल यू के, आरजेडी के, जो आदतन शराबी हैं। वो नीतीश जी एक पहल करें। मैं नीतीश जी से मांग करता हूं कि वे अपने सारे विधायकों का, अपने सांसदों का, आरजेडी के विधायकों का, सांसदों का वह मेडिकल टेस्ट कराए और शुरुआत अपने विधायकों, अपनी पार्टी और अपने सांसदों से करे तो पता चल जाएगा। बिहार निवास आप चले जाइए दिल्ली में, सारे के सारे विधायक आपको डेली वहाँ बोरा में शराब की बोतलें फेंकवाई जाती है। तो बिहार निवास में कौन रुकता है? दिल्ली के बिहार निवास में, वो द्वारका में जो ये नया बिहार भवन बनाया है, बिहार सदन बनाया है, वहाँ डेली इनके विधायक, सांसद शराब का सेवन करते हैं। बड़ी संख्या में वहाँ के स्टाफ शराब की बोतलें रोज फेंकते हैं। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे इस मुद्दे को लेकर? निश्चित रूप से हम लोग की पार्टी ने, हमारी पार्टी के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में परसों पार्टी के सभी सांसदों ने, प्रिंस राज पासवान, बीना देवी और भी पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, विधायक भूषण कुमार और हम भी थे उस डेलीगेशन में, महामहिम राज्यपाल जी से परसों मिले। राज्यपाल जी ने माना और कहा कि हम इसको गंभीरता से केंद्र सरकार को भेजेंगे, क्योंकि शराबबंदी कानून विफल है, शराब से काफ़ी मौतें हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। राज्यपाल जी ने भी माना और राज्यपाल जी ने कहा कि मुआवजा तो देना चाहिए। हम राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश में मुआवजा मिलता है जहरीली शराब से मरने के बाद, यहाँ भी मिलना चाहिए। अब नीतीश जी एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनकी पोल खुल गई। अब उनके परिजनों का क्या? उनके छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हो गए, बेटी अनाथ हो गई, छोटा लोग एकदम घर का, उनका जो गरीब गुरबा, सब गरीब गुरबा हैं, दलित हैं, तो उनका जो जीवन यापन है, उनके पढ़ाई का, उनके भरण पोषण का नीतीश जी को, सरकार को खर्चा उठाना चाहिए। और इस मांग को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल दिल्ली गए हैं, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, राष्ट्रपति जी से वो समय मांगे गए, महामहिम राष्ट्रपति जी से। और हम लोग की पार्टी, हमारे दल के सभी सांसद, हमारे शीर्ष नेतागण हैं, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे। कि एक ही मात्र बिहार में विकल्प रह गया है कि कानून व्यवस्था भी, शराबबंदी का बड़ा प्रभाव कानून व्यवस्था पे पड़ा है। सारे लोग शराब बेचने में लगे हुए हैं, पुलिस मारे जा रहे हैं, इनके अफसर मारे जा रहे हैं, इनके पुलिस प्रशासन को खदेड़ के पीटा जा रहा है। जितने भी अपराधी हैं सब शराबबंदी में, इनके जितने भी अपराधी चरित्र के नेतागण हैं, जनता दल यू के और आरजेडी के, सब लोग शराबबंदी में एक बड़ा राजस्व, ब्लैक मनी का बड़ा साम्राज्य बिहार में खड़ा हो गया है। तो हम लोग मांग करेंगे कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाया जाए और शराबबंदी कानून को तुरंत समाप्त किया जाए। जी देखिए, हमारे साथ थे श्रवण अग्रवाल, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है जब केंद्र सरकार कृषि बिल को वापस ले सकती है तो बिहार में नीतीश सरकार शराबबंदी कानून को क्यों नहीं वापस ले रही, क्योंकि शराबबंदी कानून को सफल बनाने में नीतीश सरकार बिल्कुल ही असफल हो रही है। बहरहाल खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।